बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ईजमेंट क्या होता है। ईजमेंट का मतलब क्या होता है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और क्रिएशन कैसे होता है, एसेंशियल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ईजमेंट होते हैं और कितने टाइम तक ईजमेंट चलता है और ईजमेंट खत्म कब होता है, ये भी हम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ईजमेंट का मतलब क्या होता है। ईजमेंट एक्ट डील्स विद द राइट a person has over someone else's land for beneficial use like using pathway, water और air passage। यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ राइट जो है वो मिलता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए। ए ओव्स अ हाउस बट हैज नो डायरेक्ट रोड। इफ ए यूज बीज लैंड एज अ pathway for years, ए may get an easement right to continue using it। अभी देखिए, हम दोनों का घर आजू बाजू में है, मेरा घर आपके बाजू में है, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे को आपके घर के सामने जो आंगन है वहां से चल के ही मुझे मेरे घर में आना पड़ेगा और ये मैं बरसों से कर रहा हूँ। तब मेरे पास ये ईजमेंट का हक बन जाता है कि मैं आपका घर का जो आंगन है, आपके घर के बाहर के जो रोड है, उस रोड के ऊपर से चल के मैं अपने घर में जाऊं, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मेरे घर के बाजू में जंगल है, तो आपके घर के साइड का जो रास्ता है वही मुझे यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं ईजमेंट। अब बात करते हैं ईजमेंट का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ईजमेंट जो है वो एक लीगल राइट है टू यूज अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे क्या होता है, हम दोनों का घर आजू बाजू में है और मेरे पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि आपके घर के आंगन का जो रास्ता है उसको ऊपर से चल के मैं अपने घर पे जाऊं, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। देखिए, आपका घर के सामने जो रास्ता है, उस घर के वो रास्ते के मालिक आप ही हो, क्योंकि वो घर आपका है ना। समझ रहे हो, मैं मालिक नहीं बना, लेकिन मेरे पास राइट है कि उसको मैं यूज करूं ताकि मैं अपने घर तक जा पाऊं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ओनरशिप में मालिक नहीं हूं आपके जमीन का, मैं सिर्फ उसको यूज कर रहा हूं, तो मुझे राइट है आपके जमीन को इस्तेमाल करने का। इट मस्ट बी कंटिन्यूस लाइक एयर और लाइट और डिसकंटिन्यू लाइक यूजिंग पाथवे। देखिए, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हम आगे भी समझेंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी हम आगे जाके समझेंगे क्या होता है। तो इजमेंट का जो ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, समझ रहे हो। अभी जैसे हम दोनों का घर बाजू में ही है और मेरे घर पे जाने का रास्ता एक ही है, वो ये है कि आपका घर के आंगन का जो रास्ता है वहां से चल के मैं जाऊं। तो मैं अगर ये बरसों से कर रहा हूँ या फिर मैं रेगुलरली भी कर रहा हूँ इंटर ये बीच बीच में, तो ये मेरे को हक बनता है ईजमेंट का। अब बात करते हैं ईजमेंट जो है वो खत्म कैसे होता है। देखिए, बाई रिलीज। अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि मुझे आपका रास्ता इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैंने आपको रिलीज कर दिया, तो ईजमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा है नॉन यूज। अब मैं अपने ईजमेंट के जो हक है उसको 20 साल या फिर, हालांकि ऐसा 20 साल बोलने में आता है, लेकिन अगर मैं यूज नहीं करता हूं समझो, तो अपने आप वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तीसरा है डिस्ट्रक्शन। अब हम दोनों की प्रॉपर्टी में से किसी एक की प्रॉपर्टी टूट गई, भगवान ना करे, तो जाहिर सी बात है अभी मेरे पास तो जो रास्ता था वही बचेगा, अभी आपकी प्रॉपर्टी बची ही नहीं है, तो उसमें इजमेंट का हक आता ही नहीं है ना। मेरे को रास्ता यूज कर सकता हूँ, समझो मेरी प्रॉपर्टी बची ही नहीं है, तो मैं आपका रास्ता इस्तेमाल करके क्या करूंगा, तो ऐसे भी इस्मेंट खत्म हो जाता है। चौथा है सिंगल ओनर इन अ फ्यूचर। देखिए, अब हम दोनों का घर आजू बाजू में था, मैंने आपका घर खरीद लिया, तो अब दोनों घर के मालिक मैं हूं, तो जाहिर सी बात है वो रास्ता भी मेरा हो गया ना, आपके घर के पास से जो होके जा रहा है, समझ रहे हो। तो दोनों का मालिक एक हूं, तो मेरे को ईजमेंट का राइट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मालिक ही मैं हूं, मैं नाचू या तोड़ू कुछ भी करूं, ईजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ईजमेंट इस तरह से खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं ईजमेंट बनता कैसे है। देखिए, बाई एक्सप्रेस ग्रांट से भी बनता है, रिटन परमिशन इन अ डॉक्यूमेंट, और लैंड ओनर अलाउज नेबर टू यूज हिज वेल इन राइटिंग। दूसरा है बाई प्रिस्क्रिप्शन। अगर बरसों से एक ही चीज हो रही है, समझो 20 साल तक कोई आदमी ईजमेंट यूज कर रहा है, तो उसको ईजमेंट का राइट मिल जाता है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इफ ए यूज बीज लैंड एज अ पाथवे ओपनली फॉर 20 years, ए में गेट लीगल राइट। देखिए, ए जो है वो बी का लैंड यूज कर रहा है रास्ते में अपने घर तक जाने के लिए, 20 साल से कर रहा है, वो इतना टाइम हो गया, तो इसको इजमेंट का राइट मिल जाता है। तीसरा है बाई नेसेसिटी। कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हम दोनों का घर आजू बाजू में है, मेरे घर के बाजू में से जंगल निकला, अब जंगल में से तो चल के नहीं आऊंगा ना मैं, जंगल में सांप होता है, बिच्छू होता है, शेर होता है। मेरे पास एक ही सेफ रास्ता है कि मैं आपके घर का जो जमीन है वहां से चल के आऊं, अपने घर में जाऊं सेफली। ये मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे भी बाई नेसेसिटी भी इसमें राइट क्रिएट होता है। चौथा है बाई कस्टम।
बरसों से दादा दादा अपना पप्पा दादा के जमाने से चल रही है चीजें, समझ रहे हो, तो एक कस्टम हो जाता है। अभी समझो एक गांव है, वहां पे जितने भी घर है पर्टिकुलर वेल यूज करते हैं, तो उसमें उसका इजमेंट राइट बन जाता है, क्योंकि बरसों से यूज कर रहे हैं ना। कस्टम को बहुत महत्व दिया जाता है, कानून जब बनता है तो कस्टम भी उसमें इन्वॉल्व होता है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं एसेंशियल क्या होता है इजमेंट के। इजमेंट मीन्स अ लीगल राइट टू यूज समवन एल्स लैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, इफ ए हैज टू क्रॉस बीज लैंड टू रीच द मेन रोड, ए हैज इजमेंट राइट, समझ रहे हो। अगर ए को मेन रोड पे जाना है तो उसको बी के घर के आंगन से चल के जाना पड़ेगा, तो बी जो बी के घर का जो आंगन है वो बी का ही है, लेकिन फिर भी उस घर के आंगन का मालिक बी है, लेकिन ए फिर भी यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो। मेन रोड पे जाने के लिए घर के बी के आंगन से ही होके जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ईजमेंट राइट क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं, सबसे पहला एसेंशियल है डोमिनेंट और सर्विएंट हेरिटेज। देखिए दोस्तों, ईजमेंट के लिए दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है, एक मेरी दूसरी आपकी। अगर दोनों प्रॉपर्टी का मालिक मैं ही बन गया तो आप हट जाओगे। दोनों प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं तो वो आपका जो घर का आंगन था उसका मालिक भी मैं बन गया ना। फिर उस आंगन से मैं चलू कूदू नाचू सोऊ कुछ भी करूँ, उसमें इजमेंट आएगा ही नहीं। मेरी प्रॉपर्टी में कुछ भी करूँ, समझ रहे हो। दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो डोमिनेंट, अभी यहाँ पे डोमिनेंट में हूं क्योंकि प्रॉपर्टी, देखिए एक प्रॉपर्टी मेरी है। अब मेरे को अगर मेन रोड पे जाना है समझो, तो मेरे को आपके घर के आंगन से होके जाना पड़ेगा, तो मैं डोमिनेंट हूं आप पे। आप मालिक हो आपके घर के आंगन के, फिर भी मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो मैं डोमिनेंट हो गया ना, समझ रहे हो। मुझे आपके आंगन का बेनिफिट मिल रहा है अननेसेसरीली क्योंकि इजमेंट हो रहा है, तो मैं डोमिनेंट हो गया। सर्वेंट आप हो गए, कोई आप मुझे सर्विस दे रहे हो अपने घर के आंगन की, ताकि मैं चल के हाईवे तक जा सकूं, समझ रहे हो। एग्जाम्पल देता हूं वापिस वही, इफ ए हैज राइट टू वॉक थ्रू बीज लैंड, ए इज अ डोमिनेंट एंड बीज लैंड इज अ सर्वेंट, समझ रहे हो। अभी मैं हम दोनों के घर आजू बाजू में है, मेरे को अगर मेन हाईवे पे जाने तो मुझे आपके घर के आंगन से होके जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपके घर के दरवाजे के आगे जो जमीन है वहां से जमीन पे चलते चलते मेरे को मेन हाईवे पे जाना पड़ेगा। तो आप उस जमीन के मालिक है, फिर भी मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो मैं डोमिनेंट हो गया, मेरा पावर ज्यादा हो गया। आप मुझे सर्विस दे रहे, आप सर्वेंट हो गए। अब बात करते हैं, दो सेपरेट ओनर होते हैं, जाहिर सी बात है, एक तो एक प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, दूसरे का आप है। अब मेरा प्रॉपर्टी थोड़ा अंदर की तरफ है और पीछे जंगल है, तो जंगल से तो होके नहीं जाऊंगा, मैं आपके आंगन से ही होके जाऊंगा ना हाईवे पे। तो दोनों प्रॉपर्टी के मालिक अलग अलग होने चाहिए, एक मैं दूसरे आप। अगर दोनों का मालिक मैं बन गया तो इजमेंट का सवाल ही नहीं आता ना, क्योंकि वो रोड भी मेरा हो गया जो जमीन में आपका यूज कर रहा था, समझ रहे हो। बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, समझ रहे हो, बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। मैं आपका रोड इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है ना, आपके घर के जो जमीन है वहां से चल के जा रहा हूँ हाईवे तक, हाईवे से घर आ रहा हूँ चल के जमीन से, तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है कहीं ना कहीं। द इजमेंट मस्ट हेल्प द डोमिनेंट प्रॉपर्टी इन सम वे। मैं डोमिनेंट आदमी हूं, ठीक है, मैं फायदा उठा रहा हूं आपकी जमीन का, तो मुझे फायदा मिल रहा है ना, मैं चल के बाहर जा रहा हूं, चल के वापस अंदर भी आ रहा हूं आपकी जमीन पे। पॉजिटिव और नेगेटिव इजमेंट। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अलाउज द ओनर टू डू समथिंग, एग्जांपल वॉक ऑन नेबर्स लैंड। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होता है, तो सर्वेंट यानी कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो। एग्जाम्पल, नेबर कैन नॉट ब्लॉक योर सनलाइट, मतलब आप जो मेरी धूप को रोक नहीं सकते, समझ रहे हो। आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे मेरी सनलाइट बंद हो जाए, हवा का आना जाना बंद हो जाए वगैरह, तो ये नेगेटिव इजमेंट होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, आपको करना है कुछ। अब बात करते हैं राइट इन रेम। अभी देखिए, राइट इन रेम का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट एवरीवन, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में मेरा राइट है ये, समझ रहे हो। द इजमेंट राइट इज अगेंस्ट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अ सर्वेंट ओनर, यानी कि मेरा जो हक है आपकी जमीन से होके चल के जाने का, ये पूरी दुनिया के खिलाफ है मेरा राइट, सिर्फ आपके खिलाफ नहीं है। इफ एनीवन इंटरफियर्स द डोमिनेंट ओनर कैन गो टू द कोर्ट। अभी समझो मैं और आप है, मैं आपकी जमीन को यूज करके हाईवे तक जा रहा हूं, अब आपका दोस्त मुझे रोक रहा है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं है किसी भी, फिर भी रोक रहा है, तो मैं उसके ऊपर भी केस ठोक सकता हूं क्योंकि मेरा हक रोक रहा है वो, समझ रहे हो। आपका जमीन के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर जाने का, तो मैं यूज तो करूंगा ही ना। A has a right of way through B's land to reach the main road. The right is not just against B, but against anyone who tries to block the path. If C, strangers
places a fence on the path, A can take legal action because easement right is against everyone, not just B. समझ रहे हो? अभी मैं आपके जमीन से चल के बाहर जा रहा हूं, आप मुझे नहीं रोक रहे, लेकिन आपका दोस्त मुझे रोक रहा है या फिर कोई अनजान आदमी मुझे रोक रहा है कि भाई तुम ये बी की प्रॉपर्टी से चल के मत जाओ, तो मैं आपको नहीं, मैं वो जो तीसरा आदमी उसके ऊपर भी केस ठोक सकता हूँ, भले वो ये प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो फिर भी। यानी कि मैं ये राइट जो है इजमेंट का वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट में मेरे पास है। समझ रहे हो? मुझे कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में कि मैं आपका लैंड यूज ना करूं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई आप इसका लैंड यूज ना करिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है दोस्तों, शिव प्यारी करके 1965 का केस लो है, ओनरशिप इजमेंट के ऊपर है। देखिए इसमें भी यही बोला है, अगर इजमेंट का राइट अगर आपको बनाना है तो दो ओनर होने चाहिए, एक मैं दूसरा आप। मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ, दो ओनर है, अगर दोनों का मालिक ही मैं बन जाता हूँ तो फिर इजमेंट का जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? मैं कुछ भी करूँ अपने अभी आपकी जमीन मैंने खरीद ली, तो मैं जमीन पे वो चालू चल के जाऊँ, सो जाऊँ, लेटू कूदू, कुछ भी करूँ, समझ रहे? इजमेंट का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग मालिक है, आप उस जमीन के मालिक है, फिर भी अगर मैं मालिक नहीं हूं, फिर भी आपके जमीन के ऊपर से चल के जा रहा हूं, तो दोनों दो जन होने चाहिए, ठीक है? यही है केस लो बोलता है, फॉर एन इजमेंट टू एग्जिस्ट टू सेपरेट ओनर्स मस्ट बी इन्वॉल्व, वन फॉर द डोमिनेंट लैंड एंड वन फॉर द सर्वियंट लैंड। Why it matters if the same person owns both the land, no easement arise। जाहिर सी बात है, अगर दोनों प्रॉपर्टी का मालिक एक ही आदमी है तो इजमेंट का जरूरत ही नहीं है ना, दोनों का मालिक एक है, वो कुछ भी करे। अगर दो अलग अलग मालिक है तो समझ में आता है कि भाई इजमेंट बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ इजमेंट, सबसे पहले आता है कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू इजमेंट। कंटिन्यू में क्या आता है? कंटिन्यू जो है ना वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है ह्यूमन के एक्शन के बिना। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो मैंने आपके जमीन के ऊपर पाइपलाइन बिछाई है लोखंड की, सॉरी स्टेनलेस स्टील की। अब वो पाइपलाइन जो है वो उसमें जंग भी नहीं लगता, बरसों तक चलता ही रहेगा, पानी आता रहेगा जाता रहेगा, आएगा आएगा आएगा, समझ रहे हो? तो एक बार पाइप बिछा दिया तो कंटिन्यू प्रोसेस है ना, पानी आता ही रहेगा मेरे पास आपके जमीन से होकर। पाइप बिछा दिया मैंने आपकी जमीन पे मेरे घर तक, तो वो कंटिन्यू हो गया। यानी कि मुझे अभी एक बार पाइप लगा दिया, फिर मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, वो पाइप से पानी आता ही रहेगा, तो एक कंटिन्यू प्रोसेस हो गया। दूसरा डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू इजमेंट में क्या होता है? ह्यूमन एक्शन रेगुलरली एक्टिवली लगती है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वॉक ऑन समवन्स लैंड, यू मस्ट फिजिकली गो एंड वॉक। अभी मुझे अगर आपकी जमीन से चल के हाईवे पे जाना है तो मेरे को खुद अपने पैर रखने पड़ेंगे ना आपकी जमीन पे, और चल के जाना पड़ेगा, चल के आना पड़ेगा। अगर वापस जाना तो वापस मेरे को धक्का खाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा। तो इसमें कंटिन्यू मूवमेंट हो रही है मेरे शरीर की, समझ रहे हो? तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यू इजमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? ये बीच बीच में अटक जाता है। अगर मैं चल के चला गया तो फिर ये इजमेंट, फिर तो मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा ना, फिर आपके जमीन पे मैं खड़ा नहीं हूं। जब वापस आऊंगा फिर आपकी जमीन पे खड़ा रहूंगा, वापस अपने घर पे चला जाऊंगा, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू में क्या होता है? पाइपलाइन वाला एग्जांपल दिया, पानी आता ही रहेगा, तो कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू इजमेंट हो गया। डिसकंटिन्यू में क्या होता है? फिजिकल एक्शन लगती है। कंटिन्यू इजमेंट में फिजिकल एक्शन नहीं लगती, क्योंकि मैंने पाइप बिछाया है, पानी आता ही रहेगा विदाउट ह्यूमन एक्शन। डिसकंटिन्यू में आदमी का खुद का बॉडी का एक्शन लगता है। अब बात करते हैं अपीरेंट और नॉन अपीरेंट इजमेंट। ये सारे के सारे जो है ना टाइप्स ऑफ इजमेंट में आप हम बोल सकते हैं। देखिए अपीरेंट में क्या होता है? जो आंखों से दिखता है। नॉन अपीरेंट मतलब जो नहीं दिखता, जाहिर सी बात है। अब ड्रेनेज का पाइप जो है वो दिखता है ना, अगर मैं किसी की अभी अब मैंने अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर ड्रेनेज का पाइप लगा दिया तो वो तो दिखेगा आपको, तो अपीरेंट है, ये भी एक तरह का इजमेंट हो जाता है। अब आगे नॉन अपीरेंट है, मैं ऐसी चीज करता हूं जो आपकी प्रॉपर्टी को मैं इस्तेमाल करके अपना फायदा निकाल रहा हूं, लेकिन वो दिखती नहीं है। जैसे अगर मैं आपके टेरेस से बारिश का पानी कलेक्ट कर रहा हूं तो आपको शायद दिखेगा नहीं वो, समझ रहे हो? तो नॉन अपीरेंट है, लेकिन इजमेंट है, लेकिन नॉन अपीरेंट हो गया, समझ रहे हो? और भी बहुत तरह के इजमेंट है, जैसे परमानेंट इजमेंट, समझ रहे हो? ये परमानेंटली रहता है, जब तक आप उसको कैंसल नहीं करते तब तक। दूसरा है लिमिटेड इजमेंट, एग्जिस्ट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे वो टाइम खत्म होता है वो स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो जाता है, इजमेंट भी खत्म हो जाता है उसके साथ। कंडीशनल इजमेंट, जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अब अपना कंडीशन के ऊपर है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है नहीं हो जाती उसके ऊपर इजमेंट जो है वो डिपेंड रहता है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ इजमेंट।
क्या होता है। सबसे पहले ड्यूरेशन जो है वो परमानेंट हो सकता है। एक तो एक बार ड्यूरेशन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ टाइम चलता है, समझ रहे हो, लास्ट फॉर एवर, मतलब जब तक आप जिंदा हो आपके पास इजमेंट राइट है, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं आपकी आपकी प्रॉपर्टी का जो जमीन है उसको यूज करके मैं अपना आना जाना कर सकता हूँ, तो लाइफ टाइम हो गया। दूसरा है फिक्स पीरियड के लिए भी होता है, अगर समझो 10 साल के लिए बात किया, 20 साल के लिए बात किया तो फिक्स पीरियड हो गया, उसके बाद इजमेंट खत्म हो जाता है। तीसरा आगे के बाकी के जो दो है कंडीशनल है, वो फिर अभी समझो पहले कंडीशनल की मैं आपको बता देता हूँ। इट डिपेंड्स, स्टार्ट्स और एंड्स बेस्ड ऑन एन इवेंट और एक्शन, डिपेंड होता है। अगर कंडीशन कोई ऐसी है कि उसमें स्टार्ट भी हो सकता है एंड भी ये हो। तीसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो यूज्ड ओनली एट अ सर्टेन टाइम और अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट में आप बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे आंसर के सवाल के आपको आंसर दूं। शुक्रिया।